अगर आप लोग गूगल में, यूट्यूब में लोगों के मशवरों से सबसे परेशान हो चुके हैं, बेबी का वज़न फिर भी नहीं बढ़ रहा, तो ये वीडियो एटलीस्ट आपके लिए थोड़ा-सा रिलीफ़ ज़रूर साबित होगी। आज की इस वीडियो में कोई मैजिक फूड नहीं बताने लगी, कोई ऐसा सिरप नहीं बताने लगी, सिर्फ़ एक रियलिस्टिक रूटीन बैलेंस्ड डाइट बताने वाली हूँ जो कि मुतादद 90% मदर्स को पता ही नहीं है। वो पूरे 1 साल तक बच्चों को सिर्फ़ एक-एक खाना 3 टाइम बहुत हो गया खिला रही हैं। उन्हें नहीं पता कि एक बच्चे को फ्रूट कब देना है, चिकन गोश्त की ज़रूरत उसे कब है, ओट्स क्या होते हैं, रोटी कब खिलाना है। मतलब एक एक रियलिस्टिक जो रूटीन होता है जो कि रोज़ाना फ़ॉलो करना ज़रूरी है, उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। आपने बेबी की डाइट प्लान से रिलेटेड जो मंथ वाइज़ मैंने बताया हुआ है, वो देखना है तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर जाके चेक कीजिए। अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हर रोज़ की मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशंस में पेशेंट्स आते हैं, मदर्स कहती हैं कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वेट नहीं गेन हो रहा। पुअर वेट गेन के कंसर्न के साथ हर पेशेंट है मेरे पास। अब देखिए, वो ये भी कहती हैं कि कोई सिरप बता दें, कोई ऐसी खाने की चीज़ बता दें जिससे वज़न बढ़ जाए। बात सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आपको ये वाली बात पता हो कि 6 से लेके 12 महीने के दरमियान में बच्चे का वेट एक रॉकेट की तरह नहीं ऊपर हो सकता, ठीक है? वो एक स्टेडी ग्रोथ जाती है। या वो स्लो ग्राफ बढ़ता है या वो एक ही टाइम पे लेवल अप हो जाता है। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि शुरू के 6 माह में आपने एक अच्छा खासा बच्चे का वेट गेन करवा दिया होता है, तो उसके बाद एक ग्रोथ का जो स्केल है वो स्टैग्नेंट हो जाता है मोस्टली, ठीक है? दूसरा मेन रीज़न ये होता है कि बच्चा इस टाइम पे या तो रोल ओवर हो रहा है या वो क्रॉल कर रहा है या उसने फर्नीचर पकड़ के चलना शुरू कर दिया, यानी क्रूज़िंग शुरू कर दी है या वो वॉक कर रहा है। ऐसे केस में एनर्जी ज़्यादा बर्न हो रही है, जो खा रहा है वो कम यूटिलाइज़ हो रहा है उसके वेट में। 2-3 बातें हैं ये पता हो। नेक्स्ट बात, बहुत बड़ी गलती, एक ही चीज़ 3 टाइम मीन्स के सुबह सेरेलैक दे दिया, दोपहर में दही खिला दिया, रात में खिचड़ी बना दी, कभी फ्रेंच फ्राइज़ खिला दिए। 1 साल का बच्चा है और आपका ये रूटीन है। बच्चे का वेट कैसे बढ़ेगा? आपको क्या पता बैलेंस डाइट क्या होती है, ठीक है? तो एक बैलेंस डाइट का ज़िक्र करेंगे इस वीडियो में, कंसिस्टेंसी के साथ चलना है, 6 माह के बाद से चलते रहना है, थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाना होता है। एग्ज़ैक्ट कितना बढ़ाना है, क्या करना है, वो मेरे डाइट प्लान्स की प्लेलिस्ट में है। अभी जो मैं गाइडेंस दूँगी वो एक स्पेसिफिक ओवरऑल जनरलाइज़ दूँगी कि एटलीस्ट 11 से 12 माह तक ये रूटीन बच्चे का डेली होना चाहिए। तभी जाके और ये तकरीबन कितने महीनों तक करते रहेंगे तो एक हेल्दी डाइट बच्चे के पेट में जाएगी। भले ही उसका वज़न स्टैग्नेंट हो, एटलीस्ट बैलेंस्ड डाइट तो पेट में जाएगी जो उसकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करे, उसको हेल्दी रखे, जो कि आपका मेन कंसर्न होना चाहिए। अगर आपकी रूटीन वीक है मीन्स कि फिक्स टाइम पे सही बैलेंस डाइट नहीं दे रही, लेकिन आप उसको महँगा फूड दे रही हैं, तो आप समझ लें कि ये फ्लॉप हो गया है सिस्टम। अगर आपको प्रॉपर पर्सनलाइज़्ड अपने बेबी के लिए प्लान चाहिए, डाइट प्लान, तो आप मुझसे वन ऑन वन कंसल्टेशन कर सकती हैं थ्रू व्हाट्सएप वीडियो कॉल। नीचे नंबर गिवन है, वहाँ पे मैसेज कीजिए कंसल्ट, आपको बहुत सारी डिटेल्स वहीं पर ही मिल जाएँगी। अब बेबी का रूटीन कैसे बनाना है? देखिए मोस्टली उठते ही साथ ही बच्चा दूध पी रहा होता है, दूध पीने के बाद कुछ एक टाइम गुज़र जाए 1 आवर, 2 आवर्स के बाद आप बच्चे को सॉलिड दीजिए। अब उस सॉलिड में अगर बच्चा 6 से 7 महीने का है, तो वो कोई एक ही चीज़ खाएगा। अगर वो 8 महीने से बड़ा है, तो अब आपको 2 मील्स उसको देने चाहिए और अगर वो 10 माह से बड़ा है, तो आपको 3 चीज़ें उसे सुबह के टाइम देनी चाहिए। जिसमें आपके पास एग होना चाहिए, ओट्स का दलिया होना चाहिए, एक आध कोई फ्रूट लाज़मी होना चाहिए। अब इसके अंदर पैनकेक्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर उन तीनों में से कोई एक चीज़ बच्चे को नहीं अच्छी लगती। इसके बाद बच्चे यूजुअली दोबारा एक और नैप लेते हैं कुछ देर के बाद और वो नैप लेने से पहले फिर एक बार दूध पीते हैं। दूध पी के फिर वो सो जाते हैं, नैप लेके जैसे ही बेबी उठे, आपने उसको दोबारा खाना खिलाना है। ये रूटीन यूजुअली 9 मंथ्स ऑनवर्ड्स होती है, 6 से 7 माह के बच्चे को मैं सिर्फ़ 1 टाइम मील प्रेफ़र करती हूँ या पूरे दिन में 2 टाइम, जिसके लिए आपको शाम के टाइम थोड़ा 5 टू 6 पीएम का टाइम लेना होगा। लेकिन वो बच्चे जो इस वक़्त 9 मंथ्स ऑनवर्ड्स हैं, उनके ऊपर ही ज़्यादा रूटीन अप्लाई इस वक़्त हो रहा है कि अगेन एक नैप जो दोपहर की ली है, उसके बाद उठे हैं, तो अगेन दोपहर का टाइम हो चुका है। इस टाइम पीरियड में अपने बच्चे को दही लाज़मी देना है, दाल-चावल, दाल खाली थिक बना के दे दें, दाल को चावल के साथ मिला के देना है तो दे दें, ठीक? एक आध कोई वेजिटेबल बॉयल हुई हुई हो, वो लाज़मी खिलाएँ, सही? फिर उसके बाद आपने बच्चे को एक स्नैक टाइम रखना है जिसमें भले ही आप 2 से 3 आउंस या 4 आउंस मैक्सिमम उसका आप उसको शेक बना के दें। उस शेक के अंदर भी आप हेल्दी चीज़ें डालें जिसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल है, केला शामिल है, इसके अलावा खजूर, ओट्स ये सब चीज़ें भी आप दे सकते हैं उसमें डाल के। पीनट बटर भी ऐड कर सकते हैं।
फिर इसके बाद शाम के टाइम 7 टू 8 के करीब, अब डिपेंड करता है आप किस तरीके से ओवरऑल पूरे डे में बेबी को लेके चल रही हैं। 7 टू 8 के करीब आपने अगेन बच्चे को रात का खाना देना है, जिसमें दोबारा दही और एक आध फ्रूट लाज़मी हो, भले ही 1-2 स्लाइस ही क्यों ना हो किसी फ्रूट का, लेकिन फ्रूट लाज़मी हो। और साथ में आप होल व्हीट पास्ता भी दे सकती हैं। आप उसे चावल की बनी हुई कोई भी डिश दे सकती हैं, ठीक है? इसके अलावा आप उसे कबाब दे सकती हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। चिकन के, गोट के, बकरे के कबाब या गाय के कबाब, इस तरीके के कोई भी कबाब होने चाहिए ज़रूरी। अगर बच्चा डायरेक्टली बोटी खाना पसंद कर रहा है, तो वो खाए, वो वही वाली बात है कि पर्सनलाइज़्ड डाइट प्लान अगर आप लेंगी तो आपको ज़्यादा एग्ज़ैक्ट आइडिया होगा। लेकिन गोश्त बच्चे की डाइट में रोज़ाना हो। ये प्लान 11 मंथ्स ऑनवर्ड्स लाज़मी अचीव हुआ हुआ हो, जिसमें बच्चा रोज़ाना के हिसाब से एक दफ़ा गोश्त खाता हो, भले ही थोड़ा-सा, एक दफ़ा शेक पीता हो, हेल्दी ड्राई फ्रूट्स का बना हुआ प्रोटीन शेक। एक उसका एग हो डेली डाइट में, और ओट्स उसकी डाइट में लाज़मी हो, खजूर उसकी डाइट में इस्तेमाल हो रहे हों, कहीं पे भी जहाँ मीठा ऐड करना है। जहाँ फ्राई करनी है चीज़ें, वहाँ आपको देसी घी ऐड करना है, देसी घी इस्तेमाल करना है। ये एक रियलिस्टिक रूटीन है, जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप करेंगी तो टेस्ट प्रेफ़रेंस बनेगी, टेस्ट करना हर चीज़ चाहेगा, तो ही आगे जाके खाना हर चीज़ पसंद करेगा। अदरवाइज़ बेबी खाना खाना पसंद नहीं करता। 11 माह के बाद आप घर में जो चीज़ें पकी हैं, वो भी इंट्रोड्यूस उसको करवा सकते हैं। जो चीज़ आप खा रही हो, वो आप उसको ज़रूर चखाएँ। एक आध पोर्शन उसका लाज़मी हो जो घर में पका हो, ताकि बच्चे को घर के खानों के टेस्ट का आइडिया होना शुरू हो जाए। यहाँ पे देखिए सिंपल सिंपल चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया है, जो कि सिर्फ़ खाने के घर के अंदर मौजूद होने वाली अज्जा होते हैं। आप कोई महँगा सीरियल उठा के ले आएँगे, कोई और महँगी कोई चीज़ ले लेंगे कि इससे वज़न गेन हो जाएगा, या आई बेबी को पसंद नहीं आ रहा, चेंज कर देती हूँ, कुछ और खिला देती हूँ। लेकिन क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। एक डाइट प्लान बना लें, इसको ये रोज़ाना इसके पेट में जाना है, ये एक डाइट है। भले इतना सा चाहे, भले कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चली जाए, जाए ज़रूर, ठीक है? ये होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि मोटा बेबी होगा तो वो ज़्यादा हेल्दी लगेगा, नहीं, हेल्दी इज़ नॉट इक्वल्स टू मोटा बेबी। चबी बेबी अक्सर इनएक्टिव भी होते हैं और अक्सर हेल्दी भी नहीं होते, ठीक है? वो इनकी जेनेटिक्स में भी होता है कि अगर मदर-फादर में से कोई ज़्यादा मोटा है, तो बच्चा उसके ऊपर चला गया है। सही, हेल्दी की डेफिनेशन एक अलग होती है। एक्टिव है, माइलस्टोन अचीव कर रहा है, प्रॉपर बेबी खाता-पीता भी है, मूव भी बहुत करता है, तो आपका बेबी मुकम्मल तौर पे ठीक है। कब कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से कब राब्ता करना चाहिए? देखिए, अगर आपके बच्चे को एक लंबे अरसे से मोशन रहते हैं, या अचानक से मोशन शुरू हो गए, सही? आपके बेबी को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, वॉमिटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिटिंग, ठीक है? जो इतना-इतना सा दूध हर वक़्त निकलता रहता है, उसकी बात नहीं हो रही, वो 6 मंथ्स ऑनवर्ड वैसे भी खत्म हो जाता है। वॉमिटिंग की बात हो रही है, जो प्रोजेक्टाइल होती है, प्रॉपर एकदम से जो गिरती है बहुत सारा, ठीक? ये आपका बेबी इनएक्टिव हुआ हुआ है। पहले था एक्टिव, अब बिल्कुल आजकल सुस्त पड़ा हुआ है, यकीनन कोई बीमारी है उसे, कुछ बीमार है वो, तो ही सुस्त हुआ है। और राब्ता करें फ़ौरन। लेथार्जिक हो गया, कोई एनर्जी नहीं रही, हर वक़्त लेटा पड़ा रहता है, इस तरह की कोई चीज़, ऐसी कोई कंसर्न्स आईं तो लाज़मी जाके आप डॉक्टर से राब्ता करें, फिज़िकल चेकअप करवाएँ, उनसे पूछें क्या रीज़न है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको समर केयर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं, कितना रूम टेम्परेचर कमरे का हो, एसी ऑन हो रहा है, फिर बंद हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ इलाकों में गर्मियाँ स्टार्ट हो ही गई हैं तकरीबन। बच्चे को लेयरिंग कितनी करनी है, कितनी बार नहलाऊँ, पानी कितना दे सकती हूँ, मेरा बच्चा तो 6 महीने का है। इस तरीके के छोटे-छोटे बहुत सारे क्वेश्चन, जो कि न्यू मदर्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे होते। क्लूलेस मदर्स के लिए ये प्लेलिस्ट बिल्कुल मौजूद है। इसको चेक कीजिए। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।